द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। आज फिर से परमेश्वर ने हम सबको एक साथ होने का मौका दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने सवाल किया है कि परमेश्वर ने उजियाले को पहले दिन बनाया तो फिर सूरज चांद को क्यों बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, हमारे मन में जो भी सवाल हो, जो भी बातें हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी उलझाने वाली बातें हो जिनका उत्तर हमें समझ में नहीं आता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोग परमेश्वर से बहस करने के लिए ये सवाल करते, नहीं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में नॉलेज चाहते हैं कि उन्हें जो परमेश्वर ने अगर सारी सृष्टि को बनाया है तो वो उस सारी सृष्टि के ज्ञान के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हमारा परमेश्वर सच्चा है, जीवित है और महान है। हालेलुया। उसके पास हर एक सवाल का जवाब है। क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे मन में चाहे जितने भी बड़े सवाल हो या जितने भी बड़े सवाल आते हो हमारे मन में, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के पास उसका जवाब नहीं है या परमेश्वर के लोगों के पास उसका जवाब नहीं है। परमेश्वर के लोगों के पास उसका जवाब है और परमेश्वर के पास उसका जवाब है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये बात अलग है कि कोई परमेश्वर जिस पर प्रकट करता है, जो लोग परमेश्वर की संगति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, सबकी अपनी अपनी एक परिस्थितियां हैं जिनमें वे परमेश्वर को उन परिस्थितियों में रहकर प्रतिक्रियाएं देते हैं, उनके साथ चलने के लिए, उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हालेलुया। तो किसी की कम और ज्यादा है, किसी का कम और ज्यादा ज्ञान हो सकता है, लेकिन एक बात बता दूं कि परमेश्वर के पास हर एक सवाल का जवाब होता है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उस भाई का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये सवाल को पूछा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई बहनों, हम जो लोग अगर इस वीडियो को देखने वाले अगर कोई नए लोग हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने मिला, यदि आपको कुछ सीखने मिला और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मसीह भाई बहनों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हालेलुया। और बगल में बेल आइकन होगा, घंटी का निशान, उसको ऑन कर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम भाई बहनों चलते हैं रोमियो की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 पद। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। 20 पद। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों के मन में परमेश्वर का ज्ञान पहले से प्रकट है। ये सच्ची बात है, पहले से ही प्रकट है उनका उस परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। उसका परमेश्वरत्व। हालेलुया। और उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ्य, वो परमेश्वरत्व और उसकी सनातन सामर्थ्य जगत के आरंभ से ही उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, हर मनुष्य के मन में परमेश्वर का ज्ञान प्रकट है, लेकिन वो उसको फिर भी खोज रहा है। क्यों? यहाँ पर बता रहा है उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व। हालेलुया। जगत के आरंभ ही से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना किया और सारी सृष्टि की रचना करने के बाद उसने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। तो यहाँ पर देखने में आती है कि हमने सूरज को नहीं बनाया, हमने चांद को नहीं बनाया, लेकिन फिर भी है ना, हमने पेड़ वृक्ष नहीं बनाया, फिर भी है ना, परमेश्वर ने इस धरती के सारी चीजों को बनाया, यहाँ तक कि मनुष्य को बनाया। अगर मनुष्य ये सोचे कि मैं किसी बवंडर में उड़ते हुए कंकड़ या पत्थर के समान उड़ते हुए इस धरती पर गिरा और अपने आप हो गया, कोई परमेश्वर नहीं, तो ये बात अलग है। हालेलुया।
ये बात बिल्कुल गलत है। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, हम मनुष्य कंकड़ या पत्थर नहीं है कि बवंडर में घूमते हुए आए और धरती पर टपक गए और अपने आप ऐसे 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 सारी सृष्टि आगे बढ़ती गई। हालेलुया। आप आ गए, फिर ये पेड़ वृक्ष कैसे आए? हालेलुया। फिर ये पेड़ वृक्ष आ गए, फिर जीव जंतु सारे जानवर कैसे आए? फिर अगर ये भी आ गए तो फिर ये सूरज चंद्रमा तारे कैसे आए? आकाश कैसे आया? पृथ्वी कैसे आया? हालेलुया। तो यहां तक कि हम इस बात को मान लेते हैं कि हमारे सामर्थ्य के बाहर है सूरज को बनाना, चंद्रमा को बनाना, सारे जीव जंतु को बनाना। तो जो हमारे सामर्थ्य के बाहर है तो उसको किसी न किसी ने तो बनाया होगा। हालेलुया। जिसको गॉड कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि मिट्टी से किया है। हालेलुया। मनुष्य की रचना मिट्टी से की है, मिट्टी से मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। ये सच्ची बात है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि अगर हमने ये सारी चीजें नहीं बनाई है तो किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। और उसका जब प्रकाश, जब सूरज उगता है और वो प्रकाश हमें मिलता है, हम उसे सेंस कर पाते हैं। वो हवा जब हमें मिलती है हम उसे सेंस कर पाते हैं। हम उन चीजों में चलते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए सृजा है, उन चीजों का सेवन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पहले तो मन में प्रकट भी है, पहले तो मन में प्रकट भी है और हम जानते भी हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के खोजने के लिए ऐसे सवाल मन में लाते हैं। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 से लेके 3 पद तक। वहां पर परमेश्वर ने उजियाले को बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब पहले दिन ही परमेश्वर ने उजियाले की सृष्टि कर दी। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय का 14 पद से। उसमें क्या कहता है? फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। पर 17 पद, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। हालेलुया। सबसे पहले जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 से 3 पद में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया। यहाँ पर एक बात नोटिस करें कि वचन कहता है कि पृथ्वी बेडौल थी, स्वर्ग नहीं। हालेलुया। पृथ्वी बेडौल थी। पृथ्वी जो ग्रह था वो बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, पृथ्वी पर अंधियारा था। हालेलुया। इस बात को गौर करें, आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर परमेश्वर कहता है, फिर परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए क्या किया? 2 ज्योतियां बनाई। हालेलुया। ताकि एक रात में प्रभुता करे और एक दिन में प्रभुता करे। और ये क्यों बनाई? ताकि नियत समयों पर, नियत कालों पर, मतलब अंतर में ज्योतियां हो, चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, ऐसा दिन और वर्ष हो सके, इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर अंधियारा था, उसको ज्योति देने के लिए, उस पर प्रभुता करने के लिए, रात में प्रभुता करने के लिए चांद को, और दिन में प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात आती है कि परमेश्वर ने जब पहले उजियाले को बना दिया तो फिर सूरज और चांद क्यों बनाया? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, सूरज और चांद को वचन कहता है 17 पद में कि आकाश और पृथ्वी के बीच में ज्योतियां बनाई,
दो बड़ी ज्योति बनाई, जो इसलिए बनाई ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। हाँ, स्वर्ग में प्रकाश की जरूरत नहीं है, यहाँ पृथ्वी पर प्रकाश दें। हालेलुया। भाई बहनों, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि परमेश्वर ने जब उजियाले को बनाया तो सूरज और चांद को चौथे दिन बनाया, तो फिर उजियाला तब तक कैसे हुआ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आशीष दे। भाई बहनों, इस बात का जवाब बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि आप समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा, लेकिन फिर भी हम लोग वचन के द्वारा बातें करते हैं। हालेलुया, ये वचन ही हमें समझा रहा है। एक बात बताइए कि सूर्य को किसने बनाया? हालेलुया, बाइबल कहती है कि सूर्य और चांद को परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां करके रखा आकाश और पृथ्वी के अंतर में, ताकि चिन्ह और समय और वर्ष हो सके, इसलिए दिन और रात बनाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक बात बताइए, सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया, सूरज को परमेश्वर ने बनाया, चांद को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो उससे पहले कैसे उजियाला था, ये भी बात आ जाती है। सूरज को परमेश्वर ने बनाया तो सूरज को उजियाला कौन देगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सूरज को उजियाला परमेश्वर देता है। हालेलुया। सूरज हमें उजियाला डायरेक्टली हमें उजियाला नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर ने सूरज को रोशनी देने के लिए बनाया। हालेलुया। सूरज को उसने बनाया, रोशनी को भी बनाया। परमेश्वर खुद में एक उजाला है। हालेलुया, खुद में एक उजाला है और वो जब चाहे चीजों को सृजन कर सकता है। जब सूरज चंद्रमा को परमेश्वर बना सकता है तो फिर तब उजियाला कैसे था? जब सूरज और चंद्रमा नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर है वो। हालेलुया। सूरज को रोशनी देने के लिए बनाया। हालेलुया। चंद्रमा को भी रोशनी देने के लिए रात के समय में बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर किस लिए बनाया? ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संहिता 104 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर खुद में एक उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर में इतना उजियाला है कि वो सूरज को रोशनी दे सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पृथ्वी पर को मनुष्यों को रहने के लिए दिया है। वैसे परमेश्वर हर एक ब्रह्मांड के हर एक जगह में है, कड़-कड़ में है। सारी सृष्टि के कड़-कड़ में परमेश्वर है, लेकिन उसने मनुष्यों को पृथ्वी दिया है। आइए हम लोग भजन संहिता 115 का 16 पद पढ़ते हैं। उसमें क्या कहता है? स्वर्ग तो यहोवा का है, पर पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, एक बात बताऊं, स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। हालेलुया, जहां परमेश्वर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, जब पृथ्वी नहीं बनाई, सूरज चांद नहीं बनाए, तो स्वर्ग में उजियाला कैसे होगा? हालेलुया। वचन भजन संहिता 104 में बताता है, वो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। भाई बहनों, परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो किसी भी स्थान पे नहीं आ सकता। हालेलुया। वो किसी भी चीजों में नहीं समा सकता, वो बहुत बड़ा है। वचन कहता है, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। तो समझ जाइए कि परमेश्वर आकार में कितना बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पृथ्वी, बताइए, पृथ्वी जो ग्रह है वो सूर्य से इतना छोटा है कि कितनी पृथ्वियां समा जाएंगी सूर्य में, वो उसको बनाता है। और ऐसे कई ग्रह अंतरिक्ष में हैं। हालेलुया। ऐसे कई ग्रह हैं जो पृथ्वी से बड़े और छोटे हैं। हालेलुया। आप ही सोचिए, जब परमेश्वर उनको बना सकता है तो वो कितना बड़ा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी चरणों की चौकी, और मनुष्य को पृथ्वी उसने रहने के लिए दी, और मनुष्यों को जरूरत है उजियाले की। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर उजियाले में चलने के लिए मनुष्य को जरूरत है सूर्य की रोशनी की, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को जरूरत नहीं है सूर्य की रोशनी की, हमें जरूरत है सूर्य की रोशनी की।
बहुत सारे साइंटिफिक कारण में, हालेलुया, कारण भी है। सूर्य से विटामिन डी हमारे शरीर में आता है, हालेलुया, हालेलुया। सूर्य की रोशनी से हमारी बॉडी रिकवर करती है, जो भी हम खाना पीना सब कुछ खाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सूर्य की रोशनी से, हालेलुया, सूर्य की रोशनी हमारे लिए बहुत जरूरत है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को ये रोशनी नहीं चाहिए, हमें जरूरत है इस रोशनी की, हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए इसलिए इन दो बड़ी ज्योतियों को बनाया, ताकि हमें प्रकाश मिल सके, हम उस प्रकाश में चल सके और हमारे बहुत सारी चीजों में हमें लाभ हो सके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर के पास पहले से उजियाला है। प्रभु कहता है, हालेलुया, मैं जगत की ज्योति हूं। एक्चुअली ये वचन इस बारे में नहीं कह रहा है कि पर प्रभु के पीछे चलेंगे तो सूर्य की जरूरत नहीं है, हालेलुया। लेकिन आज हमारे जो सवाल हैं, हमारे मन में जो विचार हैं, वो परमेश्वर के लिए इन भौतिक चीजों को लेकर हैं, हालेलुया, इन भौतिक चीजों को लेकर हैं आज हमारे पास जो सवाल है। लेकिन उन चीजों को हम कैसे देखें जिन्हें परमेश्वर देख सकता है, जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें देखें, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की चीजों को देखने के लिए, परमेश्वर के मार्गों को देखने के लिए, परमेश्वर का जीवन प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की चंगाई प्राप्त करने के लिए वो एक ज्योति है, हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना 8 अध्याय का 12 पद में कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। भाई बहनों, आप ही बताइए, यीशु मसीह जब जगत की ज्योति है तो इसका मतलब हमारे पास जो लाइट बल्ब या हेलोजन या जो कुछ भी लाइटें सड़कों पर लगी रहती हैं, क्या उसकी जरूरत नहीं है? परमेश्वर उस ज्योति के बारे में नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की ज्योति के बारे में बात कर रहा है, हालेलुया। क्योंकि इस लाइट बल्ब सूर्य चंद्रमा से आपके जीवन में ज्योति नहीं आएगी, हालेलुया। आपके जीवन में ज्योति तभी आएगी जब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हालेलुया, और ज्योति आएगी, हालेलुया। तो अंधकार क्या है, हालेलुया? हमारे भीतर का अंधकार क्या है? जब जगत का अंधेरा हमारे जीवन का अंधेरा नहीं है, तो जैसे जगत की ज्योति हमारे जीवन की ज्योति नहीं है, हालेलुया। जैसे भौतिक संसार में जो ज्योति है, लाइट बल्ब, सूरज चंद्रमा है, वो हमारे जीवन की ज्योति नहीं है। जैसे जगत का अंधियारा, जो पृथ्वी पर जो अंधियारा रहता है, रात होती है, वो हमारे जीवन का अंधकार नहीं है, हालेलुया। प्रभु उसके बारे में बात नहीं कर रहा, प्रभु उसके बारे में बात कर रहा है। अंधकार मृत्यु को बोलते हैं बाइबल की भाषा में, अंधकार बीमारियों को बोलते हैं, श्रापों को बोलते हैं, जिनके ऊपर श्राप होता है वो अंधकार में, हालेलुया। अंधकार उसको बोलते हैं जिनके पास ज्ञान का कमी है, हालेलुया। अंधकार उसको बोलते हैं जो अपने शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है और वो अपना जीवन जीने के लिए दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है, हालेलुया, उससे अंधकार बोलते हैं, हालेलुया। और यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, हालेलुया, वो जीवन की ज्योति पाएगा, हालेलुया, वो जीवन की ज्योति पाएगा, हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर आपको जीवन की ज्योति में देना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन की ज्योति देना चाहता है। आप इन ज्योतियों के बारे में सोच रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर के अनदेखे गुण पहले से ही हैं, लेकिन वे देखे नहीं जा रहे, उसे अनदेखा किया जा रहा है। मतलब वो देखने में आ रहे हैं, सूर्य रोशनी दे रहा है, चंद्रमा रोशनी दे रहा है, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास परमेश्वर कर रहा है, उनके द्वारा हम देख रहे हैं उन चीजों को, लेकिन हम अनदेखा कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गौर से देखें, परमेश्वर आपके पास है, हालेलुया। गौर से देखें कि परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके जीवन की ज्योति बनने के लिए तैयार है भाई बहनों, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते तो मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन प्रभु आपके इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर, हर एक को तू छू और स्पर्श कर, जिनके जीवन में प्रभु जी अंधकार है पिता परमेश्वर, बीमारियां हैं, श्राप है पिता परमेश्वर, जितने लोगों के जीवन में शारीरिक रूप से संघर्ष कर रहे वो जीवन जीने के लिए वैसा अंधकार है प्रभु जी, मृत्यु का अंधकार है प्रभु जी, यीशु के नाम से पिता मैंने अपने आप को प्रभु, मैं अपने जीवन में आपको ग्रहण करता हूँ, यीशु के नाम में तेरी ज्योति मेरे जीवन में आने पाए, मेरे जीवन की ज्योति प्रभु तू है मेरे पिता, मैं तेरे पीछे चलूंगा। ऐसा करके प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु तू मेरी ज्योति बन जा प्रभु, तू मेरी ज्योति बन जा प्रभु, मैं आपको अपनी ज्योति बनाना चाहता हूँ, मैं आपके
आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी ज्योति में चलना चाहता हूँ। यीशु के नाम से स्वतंत्रता आएगी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई आएगी, यीशु के नाम से आप स्वस्थ होंगे, यीशु के नाम से परमेश्वर आपको सारे बंधनों से आजादी देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चंगाई की घोषणा करता हूँ, हर एक के जीवन में आपकी चंगाई आने पाए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हर एक को छूने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। अगर आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आशीष दे।